चीजें इनको देखना पड़ता बात खत्म है। तो इनके सामने भी एक चीज रखना हो, तमाम पढ़े लिखे अहबाब के सामने इस आयत करीमा को पढ़ना हो, तवज्जो चाहता हूं, समझ में आ रहा है, पूछ लेना बाद में। अल्लाह तबारक व तआला फरमाना है इन्नमा वलियुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना स-सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाना है कि दोस्ती किससे रखना, तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे दोस्त कौन है? इन्हों बोलेगा हम तो अल्लाह काफी है। अल्लाह बोला नहीं, अल्लाह काफी नहीं है, रसूल से दोस्ती, रसूल से वफादारी। इन्हों बोलेगा अल्लाह 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 अल्लाह, और अल्लाह क्या बोला? समझते हैं बात? इशारा दे रहा हूं, अल्लाह वो तुम्हारे दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान का लोग। कौन कौन है आगे लोग?
यहाँ अलामत बता दी गई है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल और ईमानदार लोग तुम्हारे दोस्त हैं। और अहम बात बता रहा हूँ, आज हम परेशान हैं कि मुसलमान परेशान हैं, मुसलमानों को फतह मुसलमान नहीं हो रही है, तो पता चला ये सही मुसलमान नहीं है, इसलिए फतह नहीं हो रही है, नुसरत नहीं हो रही है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, इसलिए परेशान है। कुरान पाक क्या कह रहा सुनिए, अल्लाह फरमा रहा है, मैं यदुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून।
सबसे लोगों को, गरीबों को बांटा। तो जो गरीब थे, जिनके पैसा नहीं था, वो मायूस होकर बैठे थे। अरे अगर हमारे पास में पैसा होता तो हम भी ये फजाइल हासिल करते, हम भी ये मौके हासिल कर। सुनने की बात पूरे कान तवज्जो के साथ आपने तवज्जो होगी। ऐ बात सुना रहा हूं क्या? ये बातें आपको सुनने नहीं मिल रही। अल्लाह हमारे ये तमाम जो सुनने आने वालों को उनको ऐसा जज्बा दे कि हर महल्ले में जाकर के बातिलों का मुकाबला और या दुश्मनों का मुकाबला। सरकार जब वो लोग मायूस बैठे थे, सामने बैठे थे, सरकार कहते कि ये लोग मायूस अंदाज में बैठे हैं। सरकार तो रहमतुल्लाह वाले हैं। सरकार से पूछे क्या बात है, तुम लोग इस तरह से क्यों बैठे हो? तो कहेगा जो लोग अमीर और कबीर हैं वो तो खैर सुखर कर रहे हैं, सवाल करा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। हम इसलिए अरे हमारे पास भी पैसा होगा तो हम भी खुदा की राह में खैरात करके सदका करके गरीबों को देते। हमारे पास पैसा नहीं है अल्लाह, तो हम वो सवाब की देखो सहाबा को देखा कमाने की कैसी मुश्किल थी। सुनने वाली बात है, जब ये वो गरीब सहाबा ने बताया नहीं उनके बड़ा नहीं बने, उनके पास तो सरकार नहीं, तो सरकार ने उनको क्या इरशाद फरमाया, सुनो हर सुन्नी ये दिल में बात बिठाकर चले। वादा बोलिए, अब बात फिल्मों से मुकाबला करेंगे, उनको मस्जिदों से दूर रखेंगे, महलों से दूर रखेंगे। बोलिए मैं सुनाता हूं सरकार ने क्या कहा। गरीब सहाबा को सरकार ने तसल्ली दी, कहा अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है तो परवाह मत करो, नाखुश और सुस्त मत हो जाओ। अगर तुमको सवाब कमाना है तो सरकार ने कहा तुम क्या करो, यहूद और नसारा पे लानत भेजो, अल्लाह तुमको सवाब अता फरमाए। समझ में आती बात? समझ में आई बात? अगर हमारे पास पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं शिकार साहब अगर आप मुझे बाद में मिल जाते तो ऐसा हो जाता, आप ऐसा कर लेते तो वैसा होता, आपके पैसे बैंक में मिलते थे, आप जरा कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे तो ऐसा हो जाता, वैसा होता। मैं बोला हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो यहूद और नसारा के इलाकों को हमेशा लाना लगता थे। आप भी ये काम कीजिए, सरकार ने ये फरमाया है। अब आप सवाल कमाना है तो यहूद और नसारा के इलाकों को कीजिए। मुनाफिकीन का क्या हाल हुआ? तिबरानी मौजूद औसत हदीस नंबर 752 हदीस सुनाता। सरकार ने तो आदम के साथ का तरीका देखिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, आका को जहां शासन जुम्मे का दिन है, खुतबे के लिए खड़े हुए थे। सरकार खुतबा दे रहे, खुतबा इबादत है, खुतबे के लिए खड़े हुए, खड़े होकर सरकार ने देखा, देख के कहा खुद फुलान फखुरिज फइन्नका का मुनाफिक। सरकार ने कहा सुनने के ये खास तौर पर आपको सुना रहा हूं, इसलिए हदीस नंबर बोल रहा हूं। कहा कहेगा फुलान तू कहेगा, एक एक का नाम लेगा, फुलान तू कहेगा, मेरी मस्जिद से निकल जा, तू मुनाफिक है। सरकार ने मस्जिदों से मुनाफिक को कहा और
सहाबा की सुन्नत है तो रुसवा करना, रिश्तेदारी के नाते उनकी बिरयानी खाना, उन्हें चाय पीना, करने की बुनियाद पर एक होते उनके साथ फिरना, ये नहीं तो रुसवा करना, ये सहाबा की सुन्नत है। और कहा कि खुशखबरी हो इनको दो आजाद होंगे। पहला तो आजाद ये है कि इनको मजलिस में निकाला गया है, दूसरा आजाद खबर में मिलना, ये उन्होंने फरमाया। इसलिए अब मैं आखिरी बात कहता हूँ, बाकी काफी वक्त होता है।
हुजूर गरीब नवाज थे, हिंदुस्तान में इस्लाम आया और हुजूर मुजद्दिद फौजानी ने इस्लाम बचाया। वो ऐसा नहीं मुजद्दिद का इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी का वो बहुत बड़ी करते थे। हज़रत रद्दे हाफिज ने किताब लिखी, उसमें हज़रत ने लिखा हिंदुस्तान में सारे रहने वाले अहले सुन्नत के सबके अकीदे पर काफिर हैं। 400 साल पहले की बात, 800 साल पहले की बात बताइए।
अभी आप निर्वाचन आयोग ने कि कैसे छोटे बात मक्का होते, कैसा लड़कियों को तंग कर रहे हैं, इनके साथ शादी करने वाले लड़कों को तंग कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, आप हरिद्वार में आइए, मैं थोड़ी थोड़ी सुनाता हूँ और आपको जवाब देने का तरीका बताता हूँ उनको कैसा जवाब देना चाहिए। इसलिए हम और आप सरकार के चाहने वाले एक पर चलते ले आए। आज तक हमारे हैदराबाद में डोगरा बना होता हो गया, उलमा डोगरे, मचाजी डोगरे, नीचे के दरवाजे से बोल रहे हैं उनसे। हम कहे ये कह रहे हैं कि हम ना मचाजी को देखेंगे ना उलमा को देखेंगे, हम तो गौसो खाजा हो गए। आप क्या कह रहे हो? कल फिर हजार से जाके बोला उलमा के खिलाफ बोले, मौलाना मचाजी के खिलाफ बोले, पहले ये बोलो देखा हिम्मत है तो बोलो, साबित करके बताता हूँ। वरना हैदराबाद का एक अच्छा नहीं होगा, हैदराबाद डोगरा को नहीं जाता। आज डोगरों के हवाले में हम बर्बाद कर रहे हैं, माँ की दुनिया नहीं खाते, हमको दुनिया नहीं चाहिए, सरकार का दामन चाहिए। आपको क्या चाहिए? दामन मुस्तफा चाहिए, दामन बसरा चाहिए, दामन गरीब नवाज चाहिए, तो यहाँ तक कि ये समझ में आएंगे तो गौर से आदम भी बचा लेंगे, गरीब नवाज भी बचा लेंगे। उनकी निस्बत से बख्शे जाए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, उनका नाम लेकर बख्शे जाए। हजरत ख्वाजा आखिरी वाला, हजरत खलीफा, आखिरी आखिरी हो गया, आखिरी आप लोग ले जाए, आखिरी आखिरी हो गया, आखिरी हो रहे हैं, क्या आखिरी हो गए? क्योंकि हम आखिरी हो रहे हैं। हजरत ख्वाजा खलीफा वाक़या क्या कर खलीफा को अलग से बोल सकते हैं, बोले कि हराम के खलीफा को अलग बोलो, ये हराम के हरकत नहीं बोलो, बोलिए अभी तो हराम के बोलना नहीं होगा। हाँ बोलिए। फिर हमने बोला था लोगों ने सुनी होगी, बोला तुम ही छड़ा तो आपने अपना तो गरीब आप बता फरमाते हैं कि मेरे की भाई का इंतकाल हुआ, मैं जो खबर पे था, जब खबर पे गए तो सरकार करीमा बहुत देर तक है, उसके बाद मुस्कुरा के पहले तो चेहरा पकड़ के हो गया, पलट गया, हजरत ख्वाजा को 2 दिन बाद ये क्या करता। तो गरीब नवाज से पूछा गया, हुजूर आज आप बहुत देर तक इस खबर पे ठहरे, क्या वजह है? तो कहा है मेरे भाई मगर इनके अमल मुनासिब नहीं थे, तो अज़ाब के फरिश्ते आ गए। जैसे अज़ाब के फरिश्ते आए, मेरे पूरे मुझसे हजरत उस्मान के हाथ में खबर गया, ये गरीब नवाज देख रहे हैं, जमीन में रह के अंदर देख रहे हैं, और आप जमीन में रह के हमको देख रहे हैं। ये है गरीब नवाज। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि मेरे पीछे उनका हजरत उस्मान के हाथ में आए, और फरिश्तों से कहा हटो यहाँ से। उन्होंने बोले हजरत के सामने ये सजा है, ये अज़ाब तो मुस्तहक़ है। तो मैंने हट जाओ, हट जाओ, ये मेरा मुरीद है, तो मुझे आपका मुरीद जरूर है, लेकिन इसके आवाज उस बात में हम तो सजा देंगे, अज़ाब करेंगे। तो उन लोग ठहरे, हजरत उस्मान ने कहा क्या देते सजा, बात परवरदिगार तक गई, जवाब आया अल्लाह से, ऐ फरिश्ते हट जाओ, उसके आवाज हमको देखो मेरे महबूब को देखो। तो उस्मान ने हाथ नहीं मुरीद है, जब उस्मान ने हाथ उठाए तो हट जाओ, गरीब नवाज ने फरमाया जब फरिश्ते हट गए, तो फरिश्ते आ गए,
साहब